दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लाइफ प्रोसेस का इंटेक्स क्वेश्चन का रेस्पिरेशन का इंटेक्स क्वेश्चन। ठीक है। रेस्पिरेशन में हम लोगों ने रेस्पिरेशन इन प्लांट्स देखा, रेस्पिरेशन इन एनिमल्स को देखा। फिर एनिमल्स में हम लोगों ने क्या देखा? रिस्पिरेटरी सिस्टम देखा, प्लांट्स कैसे रिस्पायर करते हैं, प्लांट में ब्रीदिंग होता है, रेस्पिरेशन होता है। फिर फोटोसिंथेसिस होता है, किस वक्त कौन कौन सा गैस लेता है, सारी चीज हम लोगों ने भी देखा। ठीक है। और एनिमल्स में हम लोग ह्यूमन बीइंग के बारे में देखा है ना। ह्यूमन बीइंग में रिस्पिरेटरी सिस्टम को देखा है। रिस्पिरेटरी सिस्टम कहाँ से शुरू होता है? नोज से। ठीक। तो रिस्पिरेटरी सिस्टम नोज से, नोस्ट्रिल से शुरू होता है हम लोग का रिस्पिरेटरी सिस्टम। तो नोस्ट्रिल से जाता है नसल कैविटी में एयर। उसके बाद उसके बाद कहाँ जाता है? हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है नोस्ट्रिल से शुरू। नोस्ट्रिल से नसल कैविटी, नसल कैविटी से कहाँ जाएगा? फेरिंग्स में। उसके बाद लैरिंग्स में। ठीक है। उसके बाद जाएगा ये ट्रेकिया में। फिर उसके बाद कहाँ जाएगा ये? ब्रोंची में। उसके बाद ब्रोंचियोल में। फिर उसके बाद अल्वियोली में। ठीक है। अब अल्वियोली में हवा आएगा तो अल्वियोली क्या होता है? ये छोटा सा बैग लाइक होता है, ये बलून लाइक स्ट्रक्चर होता है। इससे जो है ये हमारा कैपिलरीज जुड़ा होता है। और इधर से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इसमें आता है और एल्वियली में आकर के कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देता है और यहाँ से O2 ले लेता है, इधर CO2 छोड़ देता है और फिर ये ऑक्सीजनेटेड होकर के कहाँ जाता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारा चले जाता है हार्ट में। ठीक। यानी हार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया यहाँ लंग्स में, अल्वीली में। फिर ये ऑक्सीजन लेकर के चले गया, फिर ये हार्ट में। ठीक है। अब ये हार्ट में आया तो अब क्या होगा? ये इसी तरह से फिर ये हार्ट उसको पंप करेगा और ये चले जाएगा पूरे कंप्लीट हमारे बॉडी में प्योर ब्लड। ठीक है। इतना तो सबको समझ में आया होगा। ठीक। तो इसी के क्रम में हम लोग चलते हैं आज इंस्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। इंस्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए what advantage over an aquatic organism does a terrestrial organism have with regard to obtaining oxygen for respiration? respiration के लिए ऑक्सीजन जो जरूरत होता है उसके फुलफिल करने में एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म और एक एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है और एक टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म है। टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म को क्या बेनिफिट्स हासिल है एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म के मुकाबले में? उसको ऑक्सीजन की पूर्ति करने के लिए, रेस्पिरेशन के लिए। ठीक है। इस बात को हम लोग जानेंगे। हम लोग एक तो टेरेस्ट्रियल लैंड हो गया और एक क्या हो गया? ये वाटर भरा हुआ हमारा हो गया ये पानी में। अब वाटर में जो वाटर मॉलिक्यूल्स में जो इंटरमोलिकुलर जो गैप होगा उसी में वह क्या होगा? ये मेरा O2 फिल होगा, एयर फिल होगा, इंटरमोलिकुलर गैस में ये O2 फिल होगा। अब लैंड में क्या है कि फुल एयर फिल है, पूरा चारों तरफ एयर है, तो O2 का मात्रा भी यहाँ पर ज्यादा है, यहाँ पर O2 का मात्रा कम है। ठीक है। तो अब क्या होगा? ये टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म जो है जो सांस लेगा, एक बार में इसको ज्यादा O2 मिलेगा और ये एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म क्या करेगा? सांस लेगा तो इसको लेस O2 मिलेगा। तो इसको O2 को पूरा ऑक्सीजन पूरी करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसको मोर टाइम्स सांस लेना पड़ेगा और इसको क्या करना पड़ेगा? लेस टाइम सांस में इसकी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात, इसको उतना फोर्स नहीं लगाना पड़ेगा। ठीक है। इसका एनर्जी वेस्ट कम होगा, नहीं होगा, इसका एनर्जी जाएगा। इसको बहुत ज्यादा एनर्जी लगाने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है। तब जाकर के इसको O2 हासिल होगा रेस्पिरेशन के लिए। चलिए इसी बात को देखते हैं आंसर में कैसा दिया है। terrestrial organism take up oxygen from the atmosphere whereas aquatic animals need to utilize oxygen dissolve in the water। यहाँ पर एक वर्ड है dissolve, इसको भी हम एक्सप्लेन करेंगे। Air contains more O2 as compared to water since the content of O2 in air is high। The terrestrial animals do not have to breathe faster to get more oxygen। ठीक है। अब क्या है यहाँ पर कि एयर जो है ज्यादा है कंपेयर टू वाटर से, कहाँ पर? लैंड में। इसलिए इसलिए टेरेस्ट्रियल एनिमल डू नॉट नीड हैव टू ब्रीथ। क्या है? उसको ज्यादा ब्रीथ करने की जरूरत नहीं होता है।
ज्यादा फास्ट ब्रीथ करने की जरूरत नहीं होता टू गेट मोर ऑक्सीजन, ज्यादा ऑक्सीजन लेने के लिए, ठीक है। लोअर एनर्जी कॉस्ट, तो इसलिए एयर हैज लो डेंसिटी, एयर में डेंसिटी कम होता है, एंड इज लोअर विस्कस देन वाटर। और एयर क्या है, विस्कस भी आपको बताएंगे, इसका मतलब एक तरह का, विस्का मतलब समझे गाढ़ा मोटापन जो होता है लिक्विड, उसको क्या बोलते हैं, विस्कस बोलते हैं। ठीक, एयर में कम विस्कस होता है तो एयर से सांस लेना आसान है। सो एक्वेटिक एनिमल्स रिक्वायर मासिव अमाउंट ऑफ फिजिकल एनर्जी एज कम्पेयर टू टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म, ठीक है, ये सब बात है। अब यहाँ एक चीज हम जो बोले डिफ्यूजन, डिसॉल्व, डिसॉल्व मतलब होता है ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन इन बिटवीन द स्पेसेस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो स्पेसेस है उसके बीच में कौन है, ऑक्सीजन है। ठीक, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिजॉल्व ऑक्सीजन बोलते हैं। ठीक, अब दूसरा चीज में क्या था कि विस्कस, विस्कस मतलब क्या हो गया, कोई भी लिक्विड है वो विस्कस है, यानी वो कितना तेजी से फ्लो होता है। जो जितना गाढ़ा होगा हम लोग बोलते हैं मोटा, हाई डेंसिटी वाला, हाई डेंसिटी वाला क्या करेगा, वो बहुत ही स्लो फ्लो करेगा, स्लो फ्लो करेगा। और लो डेंसिटी वाला जैसे एयर हो गया, एयर के पास क्या है, लो डेंसिटी है, तो ये कैसे फ्लो करेगा, फ्लो मतलब बहना, कैसे फ्लो करेगा ये, फास्ट। तो हम लोग जो एयर, एटमॉस्फेयर से एयर लेते हैं तो ये फास्ट हो जाता है, ये कम। और यहीं पर वाटर जो है विस्कस ज्यादा है, हाई डेंसिटी होता है, इसलिए फ्लो तेजी से नहीं करता, स्लो करता है, इसलिए इसको यहाँ भी एक परेशानी का सामना करना पड़ेगा एनर्जी का।